नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही कह सकते हैं गहरे लेखक मलेज की दुनिया में एक सफर पर चलेंगे और जानेंगे उनकी डायरी हंसते हुए मेरा अकेलापन के बारे में। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक इंसान के अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया के बीच जो एक रिश्ता होता है ना, उसकी एक बहुत ही बेचैन कर देने वाली खोज है। मलेज ने एक जगह लिखा, एक कलाकार के लिए ये निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो और वो खुद ठंडा हो। जरा इस लाइन की गहराई देखिए। मतलब एक आर्टिस्ट के अंदर तो क्रिएटिविटी की, जुनून की आग जल रही हो, लेकिन बाहर से वो बिल्कुल शांत हो, ठंडा हो। ये कैसा कॉन्ट्रडिक्शन है ना? बस यही कश्मकश, यही बैलेंस उनकी पूरी डायरी में हमें देखने को मिलता है। तो सवाल उठता है कि आखिर कौन थे मलेज? चलिए, इन शब्दों के पीछे जो इंसान है उसे थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मलेज का असली नाम था भरत जी श्रीवास्तव। 1935 में यूपी के आजमगढ़ में उनका जन्म हुआ। 60 का दशक आते आते जो नई कविता आंदोलन चल रहा था, मलयज उसके एक बहुत जरूरी कवि बनकर उभरे। लेकिन एक दुख की बात यह थी कि वो अपने स्टूडेंट डेज से ही टीबी से जूझ रहे थे और इसी वजह से सिर्फ 47 साल की उम्र में 1982 में वो हमें छोड़कर चले गए। पर मलयज सिर्फ एक डायरी राइटर नहीं थे, बिल्कुल नहीं। उन्होंने पोएट्री, क्रिटिसिज्म, प्रोज, मतलब हर फील्ड में अपना लोहा मनवाया। जख्म पर धूल जैसी उनकी कविताएं हैं, कविता से साक्षात्कार जैसी आलोचना की किताबें हैं जो बताती हैं कि उनका साहित्यिक कद कितना बड़ा था। लेकिन एक ऐसी खिड़की है जिससे हम उनके मन में, उनकी आत्मा में सबसे गहराई से झांक सकते हैं, और वो खिड़की है उनकी डायरी हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो चलिए अब इस डायरी के पन्ने पलटते हैं, देखते हैं कि मलयज अपनी नज़रों से इस दुनिया को कैसे देखते थे, और सिर्फ देखते ही नहीं, कैसे रचते भी थे। ये डायरी सिर्फ तारीखों और घटनाओं का लेखा-जोखा नहीं है, नहीं, ये तो उनकी महसूस की हुई बातों का, उनकी संवेदनाओं का एक पूरा कैनवस है। उनकी डायरी की सबसे खास बात पता है क्या है? उसमें आम लोग हैं, रोजमर्रा की जिंदगी है। जैसे एक किस्सा है दिल्ली का। एक 7-8 साल की छोटी सी बच्ची से उनकी मुलाकात होती है जो सड़क पे सेब बेच रही है। अब सुनने में ये कितना साधारण सा लम्हा लगता है ना, पर मलयज की नज़र इसमें भी कुछ बहुत खास देख लेती है। वो बताते हैं कि उस बच्ची की कलाइयों में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो चाकू से सेब की एक फांक काट पाए। वो कई बार कोशिश करती है, फिर एक झेंपी हुई सी हंसी के साथ चाकू लेखक की तरफ बढ़ा देती है। सोचिए, इस एक छोटे से पल में मलयज ने जिंदगी की मासूमियत और उसके संघर्ष दोनों को एक साथ पकड़ लिया। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं होता। एक और जगह वो नेगी परिवार के साथ बिताई एक शाम का जिक्र करते हैं। वहां वो घर की एक बुजुर्ग माँ का स्केच बनाते हैं जो दिन भर काम में लगी रहती हैं। इससे पता चलता है कि मलयज के लिए असली आर्ट का सोर्स क्या था। आम लोग, उनकी जिंदगी, उनकी मेहनत। वो सिर्फ चीजों को देखते नहीं थे, वो उन्हें महसूस करते थे। और यही जो महसूस करने की बात है ना, ये हमें उनके सबसे गहरे, सबसे फिलॉसफिकल सवाल तक ले आती है। सवाल ये है कि मलेज के लिए यथार्थ का मतलब, कि रियलिटी का असली मतलब क्या था। अब ये उनकी सोच का, उनकी फिलॉसफी का सेंटर पॉइंट है। वो मानते थे कि हम दुनिया को सिर्फ झेलते नहीं हैं या सिर्फ उसका अनुभव नहीं करते, नहीं, हम उसे एक्टिवली बनाते भी हैं, उसे रचते भी हैं। मतलब हर इंसान अपनी सच्चाई का, अपनी रियलिटी का क्रिएटर खुद है। जरा सोचिए, ये कितना पावरफुल आइडिया है। और दिलचस्प बात यह है कि वो इस यथार्थ को, इस रियलिटी को दो हिस्सों में बांटकर देखते हैं। एक है रचा हुआ यथार्थ, यानी वो रियलिटी जिसे हम खुद बनाते हैं अपनी मेहनत से, अपने नजरिए से। और दूसरा है भोगा हुआ यथार्थ, जो हमें दूसरों से और इस दुनिया से मिलता है। मलयज कहते हैं कि हमारी पूरी जिंदगी बस इन दोनों के बीच एक लगातार बातचीत, एक डायलॉग है। तो ये पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है? देखिए, स्टेप 1, एक इंसान अपनी रियलिटी खुद रचता है। स्टेप 2, फिर वो अपनी बनाई हुई इस रियलिटी का एक हिस्सा दूसरों को देता है, उनके साथ शेयर करता है। और स्टेप 3, बस यही जो लेन देन है ना, यही जो एक्सचेंज है, इसी को मलयज संसार कहते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि अपनी रियलिटी को रचना एक नैतिक काम है, एक मॉरल एक्ट है, क्योंकि उससे सिर्फ हमारी नहीं बल्कि समाज की सच्चाई भी बनती है। लेकिन अपनी रियलिटी को बनाना, ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। मलयज की डायरी हमें बताती है कि इस रास्ते में कितने पर्सनल स्ट्रगल हैं, और सबसे बड़ा स्ट्रगल है डर और सुरक्षा की तलाश का। चलिए अब उनके इस पहलू को थोड़ा समझते हैं। एक सवाल है, सच्ची सुरक्षा कहाँ मिलती है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है। लेकिन मलयज के लिए, जो लगातार अपनी बीमारी से लड़ रहे थे, इस सवाल का जवाब बहुत अलग था और बहुत गहरा था।
वो साफ साफ लिखते हैं कि सुरक्षा भागने में नहीं है या खुद को बचाने में नहीं है। वो तो यहां तक कहते हैं कि ये जो डायरी में लिखना है ना, ये भी एक तरह का भागना ही हो सकता है। उनके लिए असली सिक्योरिटी चुनौतियों का सामना करने में है, लड़ने में है, जिंदगी की मुश्किलों के सामने टिके रहने में है। और उनका ये डर कोई हवाई फिलॉसफिकल डर नहीं था। नहीं, ये बहुत असली, बहुत मानवीय था। जैसे घर में कोई बीमार न पड़ जाए, इस बात की चिंता। इलाज के लिए इंतजाम कैसे होगा, इसका तनाव। बच्चे पार्क से देर से लौटें तो उनकी सुरक्षा का डर। ये वो डर थे जिनमें वो घंटों डूबे रहते थे। और शायद यही बात उनके लिखने को इतना सच्चा और भरोसेमंद बनाती है। तो अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। एक तरफ आर्टिस्ट की वो अंदर की आग और बाहर की शांति, दूसरी तरफ अपनी रियलिटी को खुद बनाने का आइडिया, और तीसरी तरफ डर का सामना करना। जब ये सब मिलता है तब जाकर हमें उनकी डायरी के टाइटल हंसते हुए मेरा अकेलापन का असली मतलब समझ में आने लगता है। उनकी एक लाइन है, रचने और भोगने का रिश्ता एक द्वंद्वात्मक रिश्ता है। एक के होने से ही दूसरे का होना है। मतलब जिंदगी में अपनी रियलिटी को बनाना और फिर उसे जीना, ये दोनों एक दूसरे पर टिके हैं। एक के बिना दूसरा हो ही नहीं सकता। और शायद इसी अकेलेपन में, इसी स्ट्रगल के बीच हंसने की वजह ढूंढ लेना, यही है हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो मलयाज अपने पीछे हम सबके लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि हर इंसान उसी दुनिया में जीता है जिससे वो रचता है और भोगता है। तो सोचने वाली बात यह है कि किसी की जिंदगी की कहानी, किसी की अपनी सच्चाई आखिर रची कैसे जाती है।